के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश निगम। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या हैं। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। लंबे अरसे से प्रदेश में रिटायरमेंट के बाद खाली हो रहे पदों पर भर्ती नहीं होने से कर्मचारियों के विभिन्न विभागों में खासी कमी देखी गई। हालांकि सरकार ने सीधी भर्ती के 5% पद भरने की तैयारी की है। इसमें से कितने पद भरे जाएंगे इसका खुलासा तो भविष्य में ही होगा। इसी तरह ओबीसी का आरक्षण 27% देने के मामले में मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता द्वारा दिए गए अभिमत के बाद भी खाली पदों को भरने की आस दिखाई जा रही है। ये आज भी सरकारी नौकरियां दिलवाने में कितनी कारगर साबित होंगी भविष्य में ही पता चलेगा। ज्यादातर सरकारी दफ्तरों की कमान उम्र दराज कर्मचारियों के हाथों में है। विभिन्न विभागों में 54,991 नियमित कर्मचारी हैं। इनमें से करीब 22,544 कर्मचारी तो 60 साल की आयु पार कर चुके हैं। इस साल विभिन्न विभागों के करीब 21,000 कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं। पिछले साल प्रदेश के जिलों में करीब 10,000 कर्मचारी को सरकारी नौकरी दी गई। इसके बावजूद बड़ी संख्या में कर्मचारी सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं। सालों से रिक्त पदों पर भर्ती नहीं होने की वजह से प्रदेश में सरकारी अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। जिस वर्ग के लोग नौकरी में आने के लिए तैयार बैठे हैं उनकी सरकार भर्ती नहीं कर रही और जिस वर्ग के लोगों की सरकार लगातार विशेष अभियान चलाकर भर्ती करने का प्रयास कर रही वे सरकार को पर्याप्त संख्या में मिल ही नहीं रहे। बैकलॉग करीब 19,000 पद सालों से खाली पड़े हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए सरकार वर्ष 2002-03 से लगातार अभियान चला रही है। उधर शिक्षकों के 40,000, पुलिस कर्मचारियों के 18,000, पटवारी राजस्व निरीक्षक सहित अन्य विभागों में 80,000 पद खाली हैं। जिला, ब्लॉक और तहसील स्तर पर वर्ष 1986 से भर्ती नहीं हुई। मंत्रालय में 10 साल बाद पिछले साल ट्रेड यूनियनों को दबाव के चलते भर्तियां की गई थी। अधिकांश विभागों में आउटसोर्स के सहारे सरकार काम चला रही है। प्रदेश के हर जिले में कोषालय स्थापित है। कोषालय में करीब 1,000 पद खाली हैं। इसके चलते विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोषालय में कर्मचारियों की कमी के चलते प्रदेश भर के विभिन्न विभागों के कर्मचारी और अधिकारियों के हर साल अटक रहे 1.5 लाख मामले। इधर मध्य प्रदेश में डॉक्टरों के 5,000 और नर्सिंग स्टाफ के 16,000 पद खाली हैं। स्वास्थ्य विभाग वैकेंसी निकाल रहा लेकिन कोई आने को तैयार नहीं है। विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में विशेषज्ञ के 2,650 पद खाली हैं। वैकेंसी निकालने के बाद भी इन पदों पर आने में कोई डॉक्टर दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। लंबे अरसे से सरकारी महकमों में जो पद हैं वो भरे नहीं गए हैं, जबकि ये सरकार की एक नियमित प्रक्रिया होना चाहिए, लेकिन लंबे समय से इन पदों को नहीं भरा गया। इसके चलते दोहरा नुकसान हो रहा है प्रदेश के नागरिकों को। एक तरफ जहां सरकारी महकमों में कर्मचारियों की कमी हो रही, वहीं लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। शिक्षकों के 40,000 और पुलिस कर्मचारियों के 18,000 पद खाली हैं। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी। सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, आपका इनसाइड राजतंत्र में स्वागत है। नमस्कार सूर्यकांत जी, इस साल 21,000 जो कर्मचारी हैं वो रिटायर हो रहे हैं। लंबे समय से सरकारी महकमों में भर्ती नहीं हुई। इसके चलते ज्यादातर उम्र दराज अधिकारियों के हाथ में कमान है। हालांकि सरकार ने अभी 5% की छूट दी है। अब उसमें कितनी भर्ती होगी ये आने वाले समय में पता चलेगा। इधर 27% की भी बात हो रही है ओबीसी आरक्षण को लेकर, उसकी भी आस दिखाई जा रही है। इन सबको कैसे देखते हैं आप? देखिए निगम साहब, अगर सरकार की मंशा रिक्त पदों को भरने की होती जी और बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नाम पर सरकारी नौकरी देने की होती तो अब तक जो प्रदेश में परिस्थिति बनी है वो नहीं बनी होती है। आपको शायद याद होगा कि मध्य प्रदेश में इस समय करीब 1 लाख से ज्यादा सरकारी पद रिक्त पड़े हुए हैं। इन रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार तमाम दावे करती है, वादे करती है
विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या फिर और कोई महत्वपूर्ण चुनाव हो, उस समय राजनीतिक दलों द्वारा जो अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए जाते हैं, उसमें रोजगार को विशेष महत्व दिया जाता है। उसके बड़े बड़े ढोल पीटे जाते हैं। लेकिन जैसे ही सत्ता, चुनाव खत्म होते हैं, सत्ता मिल जाती है, उसके बाद सरकार किसी की भी हो, सारे दल भूल जाते हैं। उन्हें रोजगार, लोगों को बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में फिर उनका कोई इच्छा शक्ति उनकी समाप्त हो जाती है। आप देखें, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो पूर्व ब्यूरोक्रेट और आला अफसरों को लेकर सरकार उनके पुनर्वास को लेकर जितनी चिंता करती है, अगर युवा बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए उतनी चिंता करे तो आज यह स्थिति नहीं बनती हुई दिखती। ना तो सरकारी महकमों में पद खाली होते, न जनता के काम के लिए भटकना पड़ता, न लोगों को रोजगार के लिए परेशान होना पड़ता। आप इससे समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में खाली जो 3 महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था का काम देखने वाली पुलिस, इन तीनों विभागों में अगर आप देखें खाली तो ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें स्वीकृत पदों की तुलना में पूरे पद भरे हों। हजारों की संख्या में खाली तो हाल बेहाल ही निगम साहब, आप देखिए कि पूर्व की शिवराज सरकार ने परीक्षा भर्ती निकाली थी जी, फिर कमलनाथ की सरकार में परीक्षा हुई और अब दोबारा से मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार है। लेकिन अब तक 30,000 से अधिक ऐसे शिक्षक हैं जिनका चयन हो चुका है, लेकिन वो नियुक्ति के लिए इंतजार कर रहे हैं। वो तमाम धरने, प्रदर्शन, आंदोलन, ज्ञापन सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन सरकारी महकमा और सरकार दोनों मिलकर नियुक्ति पत्र देने में इतना विलम्ब कर रही है। जी हाँ, नियुक्ति पत्र देने में ही इतना विलम्ब हो रहा है। असल पे क्या है, जो आला अफसर बैठे हुए हैं उनकी रुचि अपने कामों में ज्यादा रहती है जी। मैंने आपको एक उदाहरण दिया ना कि अगर कोई वरिष्ठ नौकरशाही रिटायर्ड होता है, कोई वरिष्ठ इंजीनियर रिटायर्ड होता है, तो पूरा सरकारी तंत्र उसको सुरकांत जी एक चीज और में या उसके पुनर्वास में झुक जाता है। सुरकांत जी एक चीज और देखी गई है कि जो राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र जारी करते हैं तो उसमें देखा गया है कि वो हमेशा रोजगार की बात करते हैं, वो कभी उसमें नौकरी का उल्लेख नहीं करते कि सरकारी इतनी नौकरियां दिलवाएंगे, रोजगार की, मतलब इसमें भी एक चालाकी होती है। निश्चित रूप से, क्योंकि आम आदमी तो समझता है कि रोजगार को सरकारी नौकरी जी, लेकिन रोजगार शब्द का प्रयोग करके तरह तरह से उसे भ्रमित किया जाता है। उन्होंने कहा कि इतना का निवेश आएगा तो उसमें इतनी नौकरियां निकलेंगी, फिर इतने लोगों को रोजगार मिलेगा, फिर इसमें प्रत्यक्ष रोजगार इतने लोगों को मिलेगा, अप्रत्यक्ष रूप से इतने लोगों को मिलेगा। अरे भाई, सीधा सीधा गलत है। आप सीधा बताइए कि हम साल में 1,000 लोगों को रोजगार देंगे, कैसे देंगे वो भी बता दीजिए कि हम भाई निवेश के माध्यम से देंगे, प्राइवेट क्षेत्र में देंगे, व्यवसाय के सेक्टर में देंगे या सरकारी सेक्टर में देंगे, कहाँ देंगे, इसका कहीं उल्लेख नहीं होता। सुरकांत जी, पिछले एक और बात देखी गई कि पिछले साल महज 10,000 लोगों की भर्ती की गई सरकारी नौकरी में, और ज्यादातर विभागों में आउटसोर्स के भरोसे काम चल रहा है। तो आउटसोर्स की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, उसमें भी कई घपले घोटाले सामने आते हैं। तो ये कैसे देखते हैं, क्या आउटसोर्स के भरोसे इतना चलाना जायज है? क्या इन पदों पे भर्ती किया जाना जरूरी नहीं है? देखिए निगम साहब, आउटसोर्स की जो कंपनियां हैं वो ऐसे लोगों द्वारा संचालित की जा रही हैं जिनका अपना राजनीतिक और प्रशासनिक रसूख है। उस रसूख के चलते उन्हें वो उपकृत होते हैं सरकारों से, और सरकार जब सरकार से उपकृत कैसे होंगे तो उन्होंने एक तरीका आउटसोर्स का निकाल लिया। अगर आप बिजली महकमे